रूस यूक्रेन जंग के बदलते समीकरण दुनिया को तेजी से परमाणु तबाही की ओर ले जा रहे हैं। जंग के मैदान की लेटेस्ट रिपोर्ट ये बता रही है कि रूस की हालत ऐसी हो चुकी है कि परमाणु हथियार ही उसके पास अब आखिरी विकल्प बचा है। ग्लोबल सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एजेंसियों की माने तो अब रूस की बारूदी बैटरी 75% से ज्यादा ड्रेन हो चुकी है और जंग की हालत ये बता रहे हैं कि रूस हर मोर्चे पर पिछड़ रहा है। पुतिन को मुश्किल में देखकर उनके कुछ दोस्त जरूर साथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन दोस्तों के भरोसे भी पुतिन बाजी नहीं पलट सकते हैं। यूक्रेन जंग में कैसे पुतिन के दरवाजे बंद हो रहे हैं और दुनिया कैसे परमाणु हमले के करीब पहुंच रही है, ये समझिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। यूक्रेन में उठे बारूदी बवंडर के इस केंद्र में मौन दहशती हलचल है। यहां जंग की जीत के लिए गैर परमाणु विकल्पों के अकाल का सन्नाटा छा गया है। फिर से यूएसएसआर की स्थापना न हो पाने के मलाल में मातमी खामोशी हर कोई महसूस कर रहा है और इसका सिर्फ एक कारण है, जीत की संभावना के लिए जिम्मेदार ताकत का खोना। जैसे कोई आतिशबाजी हो रही है, जैसे उत्सव मनाने के लिए बारूद जलाया जा रहा हो, ठीक वैसे ही रूस ने अपने बेशकीमती बारूदी प्रक्षेपास्त्रों को इस कदर उड़ाया जैसे यूक्रेन में जीत ही क्रेमलिन का आखिरी मकसद हो। लेकिन ये रूस की गलती थी और यही गलती अब पुतिन को भारी पड़ रही है। पटाखों की तरह मिसाइल्स दागकर यूक्रेन में तबाही मचाने के प्लान का एग्जीक्यूशन इस कदर महंगा पड़ा है कि अगर ये युद्ध आगे 6 महीने और चला तो फिर रूस के पास न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यानी अगले कुछ और दिनों तक ही दुनिया पुतिन के न्यूक्लियर हमले न करने वाले वचन सुनेगी। लेकिन जैसे ही ये मियाद खत्म होगी, रूस की यूक्रेनी जमीन एटमी आग उगलेगी, जिसका एकमात्र कारण होगा रशियन मिसाइल भंडार की समाप्ति। बिल्कुल सही सुना आपने, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार के भंडारण वाला ये मुल्क आने वाले कुछ ही दिनों में उस स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसके पास सिवाय न्यूक्लियर हथियारों के कोई दूसरा एडवांस्ड वेपन ना बचे। रूस का मिसाइल भंडार पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है और ये कोई कल्पना या आकलन नहीं है, बल्कि यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव का दावा है। इस दावे का मतलब भी आप जानते ही होंगे, यूक्रेन आर्मी की सीक्रेट सर्विस की जुटाई गई रिपोर्ट, जिसके सोर्स का दखल क्रेमलिन के अंदर तक हो सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके ये दावा किया है कि रूस जिस तेजी से लगातार मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, रूस की मिसाइलें कम हो रही हैं, रूस की मिसाइलें खत्म होती जा रही हैं। और अगर ऐसे ही हालात रहे, अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर रूस का हारना करीब करीब निश्चित नजर आ रहा है। दावा चौंकाता जरूर है, लेकिन साफ तौर पर इस ट्वीट में संख्या के साथ पूरा विवरण दिया गया है, जो बताता है कि 24 फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ शुरू हुए बारूदी अभियान के कारण एक ताकतवर मुल्क के पास 12 अक्टूबर तक इतनी कम ताकत बच पाई है, जिससे एक एडवांस्ड कन्वेंशनल वॉर बिना स्किल्ड फोर्स के जीतने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस विवरण को समझिए। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रेजनिकोव के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले रूस के पास 1844 मिसाइल थी, जिनमें 900 सरफेस से लॉन्च होने वाली स्कंदर मिसाइल थी। ठीक ऐसे ही कैलिबर मिसाइल की संख्या तब 500 थी और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल KH-101, KH-555 की संख्या 444 हुआ करती थी। लेकिन बेतहाशा मिसाइल दागने के कारण 12 अक्टूबर तक स्थिति में सन्न कर देने वाला बदलाव आ गया। अब रूस के पास सरफेस से लॉन्च होने वाली स्कंदर मिसाइल सिर्फ 124 बची है। इसके अलावा कैलिबर मिसाइल भी 272 ही बाकी है और एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल भी महज 213 ही बची है। हालांकि यह आंकड़ा यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, इसलिए इसे पुख्ता नहीं कहा जा सकता।
लेकिन रूस की तरफ से अब तक इस आंकड़े का खंडन जारी न होना यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर के दावे पर मोहर लगाता है। ठीक उन्हीं आंकड़ों की तरह जो हर दिन यूक्रेनी डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी होते हैं। उस रिपोर्ट में रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी होता है और पुतिन के आदेश पर मॉस्को की एक्टिविटी इस नुकसान की करीब करीब पुष्टि कर ही देती है। 15 अक्टूबर का एक ऐसा ही लेटेस्ट आंकड़ा देखिए। यूक्रेन ने 24 फरवरी से 15 अक्टूबर तक के रूस को हुए नुकसान का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रूस को करीब 64,700 सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा 2,524 टैंक्स, 5,179 आर्मर्ड व्हीकल्स, 1,582 आर्टिलरी, 365 MLRS, 186 एयर डिफेंस सिस्टम, 268 फाइटर प्लेन्स, 242 हेलीकॉप्टर्स, 1,210 ड्रोन्स, 316 क्रूज मिसाइल्स, 16 वॉरशिप, 3,915 फ्यूल टैंक्स और व्हीकल्स के अलावा 142 स्पेशल इक्विपमेंट्स को रूस यूक्रेन में बर्बाद कर चुका है। हालांकि रूस ने इस बर्बादी को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन क्रेमलिन की हलचल ने इस बार भी यूक्रेनी डिफेंस डिपार्टमेंट के इस दावे की पुष्टि कर दी। हलचल पुतिन का बयान है, जो सिर्फ हथियारों की कमी से परेशान होकर दिया जा सकता है। पुतिन के मुताबिक अब बड़े पैमाने पर स्ट्राइक की कोई जरूरत नहीं है, हमें दूसरे भी काम हैं। इसके अलावा रूस का मकसद यूक्रेन को पूरी तरह नष्ट करना कभी नहीं था। पुतिन ने ये बयान मीडिया से प्रश्नोत्तर के दौरान दिया है, जिसकी शुरुआत यूक्रेन की तरफ से जारी मिसाइल्स की कमी के आंकड़ों पर हुई थी, जिस पर पुतिन ने इस कमी को ढांकने की कोशिश की। उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ही यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल से हमले के आदेश जारी किए हैं। मतलब साफ है कि पुतिन इस कमी को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जो सच है वो सभी को दिख रहा है और दुनिया उससे महसूस भी कर रही है, क्योंकि इसके बाद पुतिन के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, जो महाविनाश दिखाता है। दरअसल रूस के खतरनाक इरादों को भांपकर ही नाटो ने न्यूक्लियर तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में अमेरिका ने B-52 बॉम्बर्स को अटलांटिक पोर्ट पर तैनात कर दिया है। न सिर्फ अटलांटिक पोर्ट पर, बल्कि अलग अलग पोर्ट्स पर अलग अलग बॉम्बर्स की तैनाती कर दी गई है। और ये दिखावे की कार्रवाई नहीं है नाटो की तरफ से, बल्कि नाटो का इसके पीछे मकसद भी है। मकसद ये है कि रूस की जारी न्यूक्लियर तैयारी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, रूस की तरफ से बने खतरे का जवाबी विकल्प तैयार किया जाए। अब कैसा है नेटो का ये विकल्प और इस विकल्प की जरूरत क्यों, इसे समझ लीजिए। नेटो फोर्स 17 से 30 अक्टूबर तक न्यूक्लियर अभ्यास करेगी और इस अभ्यास में बेल्जियम, उत्तरी सागर, ब्रिटेन और यूरोप में मौजूद यूएस के न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा। यानी विकल्प न्यूक्लियर हथियारों से जवाबी कार्रवाई का तैयार किया जा रहा है और इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिकी सैटेलाइट ने नेटो देशों के पास नॉर्वे की सीमा पर कोल्स्की प्रायद्वीप पर बने ओलेनिया बेस पर रूस के 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती देख ली है। यानी रूस के 2 बेस न्यूक्लियर अटैक के लिए एक्टिव हैं, जिसमें ओलेनिया बेस पर 7 Tu-160 और 4 Tu-135 न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात हैं, तो वहीं ईगल्स एयरबेस पर Tu-95 बॉम्बर्स को एक्टिव कर दिया गया है। यही वजह है कि नेटो ने रूस के करीब ही अपने अलग अलग बेस पर B-52, F-35 टाइफून्स उतार दिए हैं। इसके अलावा नेटो की तैयारी की एक वजह पुतिन के करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको की धमकी भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार हैं और अगर उन्हें इन हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा तो फिर सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि हमारे पूरे ग्रह का महाविनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।